धर्मियों की समझ पर लाना है और आपने उस धर्मियों की समझ के लेवल तक क्या करना है, बढ़ना है। मैंने आपको बताया था पिछले संडे कि यीशु मसीह गांव से जा रहे थे, तो उस गांव वालों ने उस जगह में उनको रास्ता नहीं दिया, तो चेले बड़ी फार्म में आए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए और बोलने लगे, यीशु मसीह आप अभी क्या करें, आज्ञा दे और अब स्वर्ग खुलेगा और एक आग आएगी और इनको क्या कर देगी, भस्म कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, बोलिए, मैं लोगों के प्राणों को, आत्माओं को नाश करने नहीं बल्कि बचाने आया। और उस यीशु मसीह ने उनको बोला, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा से हो। ये बड़ी बात है, आपको इस बात को समझना है। आपके अंदर जो आत्मा है, आपको चेक करना मेरे अंदर कौन सा आत्मा है। आप समझे कि आजकल जो आत्मा काम कर रहा है मैक्सिमम चर्चों के अंदर, वो प्रभु का नहीं है, रियल नहीं है, रियल। मैंने कल एक बात सुनी, मेरे साथ एक भाई, मेरा सूरज था, मैक्स था, मेरी वाइफ थी, तो मैंने एक बात सुनी और फिर मुझे मालूम हुआ, देखिए आज जो स्पिरिट है लोगों के अंदर वो रियल नहीं है। लोग चर्च में, आप भी यहाँ ऐसे करेंगे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो रहा कि ये रियल स्पिरिट है। मैं आपको धर्मियों की समझ पर ला रहा हूं। और वो बहन हमसे बातें कर रही थी कि हमको किसी सियाने के पास जाना है, और जो उनको अगुवाई कर रही थी वो आत्मा में, पता चर्च में कैसे क्या बात है। मैंने बोला, मैं इनको भाइयों को समझा रहा था, अपना भाई को, ये कौन सी स्पिरिट है। बोलिए, सच्चाई को सुनना और सच्चाई के अनुसार चलना, सच्चाई को बोलना, तीनों बात बहुत खतरनाक है। यस, यस, हालेलुया। अब आप सोचिए कि एक स्पिरिट में आदमी है और वो ही बोला, भाई कैसे तू बड़ा आत्मा में बोल, बाद में अपने घर वालों को बोलता है, चलिए से को तुम खुश हो गया, चल चल गया, चल चल। कौन सी स्पिरिट है? मैंने बोला कौन सी स्पिरिट है? बोलिए, इज़बेल की स्पिरिट है। इज़बेल, समझ आई आपको? आपको पता ही नहीं खुदा का कलाम क्या कहता है। इज़बेल की स्पिरिट है। कौन सी स्पिरिट है? इज़बेल। पढ़ा कभी इज़बेल के बारे में? बोलिए, पढ़ा हुआ? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप आत्मा में भरे और आप आत्मा में भरकर आप आत्मा में गिर के, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन प्रूफ कहां से होगा कि ये स्पिरिट रियल है? बोलिए, यस, हालेलुया। मेरा बच्चा बीमार है, मान लीजिए, या मेरा भाई बीमार है, और मैं सियानी के पास जाता हूं और फिर चर्च में आता हूं, कैसे करता हूं? तो ये कौन सी स्पिरिट है? इज़बेल। पढ़ा कभी आपने इज़बेल का? बाइबल ही नहीं पढ़ते आप लोग। आप लोग बाइबल पढ़ते हो तब है ना। कौन सी स्पिरिट है? इज़बेल है बाइबल के अंदर कोई औरत इज़बेल है? कौन से नए नियम में, पुराने नियम? पुराने में। कितने लोग बोलते हैं पुराने नियम? अगर मैं नए नियम में भी आपको निकाल कर बता दूं तो, अगर नए नियम में भी मैं आपको निकाल कर बताऊं, है नए नियम में? है?
बोलिए। अच्छा सुनिए, इजबेल की आत्मा को एलिया ने क्या किया? बोलो। इजबेल का आत्मा ने एलिया ने इजबेल की आत्मा को क्या किया? बोलिए। हम एक गीत गाते हैं ना, बेज अग्नि बेज, फिर क्या किया? आगे क्या था उसका पैरा? क्या एलिया ने क्या किया? उसको थोड़ा सा गाइए, थोड़ा सा गाइए, कोई गाओ, कोई जिसको आता है। बेज अग्नि बेज, आगे क्या है यार? पर आपको समझ आ जाएगी उस गाने से। आपको नबी तेरे ने झूठे लोगों को मार गिराया। ये किस कौन झूठे लोग थे? इजबेल की आत्मा से ग्रस्त लोग। प्रोफेसी क्या कर रहे हैं? प्रोफेसी क्या कर रहे हैं? बोलिए। प्रोफेसी क्या कर रहे हैं? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आपके अंदर जो आत्मा बड़ी पावरफुल है, आपके जो काम हो रहे हैं वो बड़े पावरफुल है। अब मैंने देख रहा हूं कुछ पंजाब के अंदर कुछ हलचल हो रही है, आप देखना, आप बांधा फूटेगा, क्योंकि जो चोर है, जो झूठ है, वो ज्यादा देर तक क्या नहीं करता, नहीं देख सकता, ज्यादा देर तक नहीं चलता। आप कितनी देर तक फेसबुक देखेंगे, कितनी देर तक आईडी कार्ड से लोगों के नाम बताएंगे, ये करेंगे वो। आप पंजाब में आपस में क्या हो रहा है? क्यों? सुनिए सुनिए, क्यों? कारण पता क्या है? इजबेल की आत्मा लोगों के अंदर काम कर, और अंतिम समय में शैतान यही चाहता है कि लोगों के अंदर क्या हो? इजबेल की आत्मा काम करे। अच्छा, नियम में कहा लिखा हुआ इजबेल की आत्मा? बोलिए। इजबेल का नाम कहां पर आया? इजबेल, बोलिए बोलिए। चलो पढ़िए, मैं आपको बताता हूं। प्रकाश तो वाक्य निकालिए। थैंक यू लॉर्ड। 2 अध्याय उसका 20। और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। तू उस स्त्री इजबेल को क्या करने देता है? रहने देता है। रहने देता है। कहां पर? अपने घर में। बोलिए। ये किससे बात कर रहा है? किससे बात हो रही है? कलीसिया के। नो नो नो, ये कलीसिया से नहीं बात हो रही, ये हो रही है पास्टर से, चर्च के पास्टर से। और इस चर्च का नाम क्या लिखा हुआ? थुआतीरा। देखिए इधर देखिए, आपको बहुत बार ये बातें समझ लेंगे, आपको आदत पड़ गई है कुछ और सुनने की, और आपको रियल वर्ड जो मिलेगा आपके दिमाग में पल्ले नहीं कुछ पड़ेगा, क्योंकि हमको आदत क्या पड़ गई? कुछ और सुनने। जितनी जोर से आमीन उतनी बड़ी आशीष। ये सियानों का काम है, प्रभु के लोगों का काम नहीं है। आप आमीन बोलते रहो अपने घर में बैठ के, वो आमीन ही बोलते रहोगे, क्योंकि आपको कुछ सिखाया नहीं जा रहा। जहां पर अभी आजकल क्या हुआ है, आजकल लोग प्रार्थना करते हैं ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन कभी भी मैंने ये प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु हमको और हमारे चर्च को, प्रभु आपके लोगों को अपने राज्य के लिए तैयार है। यहाँ पर क्यों नहीं बैठा हुआ जो ये हर रोज सोचता हो कि यीशु मसीह आ रहा है? किसी को नहीं। आजकल हमें क्या है, क्या चाहिए? बोलिए क्या चाहिए? पर इसको मैं बताता हूँ आजकल आपको क्या क्या चल रहा है। और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर बरमाती है। क्या करती है? उसका काम क्या है? बरमाना। हालेलुया। थुआतीरा का कलीसिया को कैसे बरमा रही थी? वे विचार करवा रही थी और
मूर्ति को आगे चढ़ा हुआ खाना खिलवा रही थी। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बात ध्यान से सुनना। आजकल क्या कर रही है ये? आजकल क्या कर रही है? इससे उल्टा हो गया। डॉक्ट्रिन यानी परमेश्वर के वचन को बदल दिया और आसान आसान चीजों को लोगों को बताना क्या किया? शुरू कर दिया। आज लोग चर्च में इसलिए आ रहे हैं हमारे काम बन जाए, हमारा बीमारी चली जाए, हमारे पैसे आ जाए, हमें ये मिल जाए। मैं बोल रहा हूं, इसके मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं इसका प्रचार करता हूं, लेकिन हर संडे में यही प्रचार करूं, आप कभी भी स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार नहीं। आपको बात को वचन ही ना मिले जो आपको तैयार करता है। तो पता है, जब यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, शैतान उधर खड़ा होगा और फिर वो दोष लगाएगा, आपके वाइट कपड़े रंग बिरंगे होने शुरू हो जाएंगे और फिर वो साबित कर देगा कि इसने ये भी यहां पर किया, ये भी यहां पर किया। और सुनिए, मैं अपना बच्चों को बता रहा था, हमारा लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? पता क्या है? अगर परमेश्वर थोड़ा सा कुछ दे दे तो वो उसी में व्यस्त हो जाती है। और परमेश्वर के चर्च में आना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रभु के पीछे चलना, सब क्या हो गया? भूल गया। पहले क्या चाहिए था? लड़का, रोज चर्च, हर संडे चर्च, हर वीरवार चर्च, हर रोज प्रार्थना, बाइबल पढ़े, ये हो रहा, वो हो रहा, पास्टर जी मैच कर देना, मैं पाठ पढ़ूं, तो में ये कर देना होगा। जब सब हो गया, आज बेटा चर्च में, पास्टर जी मैं ठीक हूं। देखिए, यही तो हमारे लोगों की क्या है? प्रॉब्लम है। दिक्कत यही है कि बीमारी चली गई, भूत चला गया, मुंडा मिल गया, ब्याह हो गया, सब कुछ मिल गया, अब क्या है? बोलिए, सब कुछ भूल गए। लेकिन लोग कहता है, हे मेरे मन, यहोवा के किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखिए, होता क्या है, जब कोई नया विश्वासी चर्च में आता है, विश्वासी नहीं होता, वो कोई भी हो, उसको प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो बीमार है, या उसको दुष्टात्मा ने जकड़ा हो, या कोई भी परेशानी, वो चर्च में आता है, प्रभु से प्रभु का अनुग्रह से जब प्रार्थना होती है तो वो क्या हो जाता है? चंगा होता है। तो फिर आगे उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बोलिए, प्रभु से जुड़े हुए। लेकिन असली में होता क्या है? अगर आजकल लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो सब हो गया। अब जो नेक्स्ट टाइम शुरू होना था ना उनका, चंगाई के बाद, छुटकारे के बाद, वो होना क्या था? वो क्या होना था? नहीं, वो अभी चंगाई का टाइम था, चंगाई मिल गई, छुटकारे का टाइम था, क्या हो गया? छुटकारा मिल गया, पापों की क्षमा क्या हो गई? मिल गई, बपतिस्मा भी मिल गई। अब नेक्स्ट क्या था? सिंपल बात। अब जो दिन आगे, साल है, महीने हैं, साल है, वो सब किसके हैं? ये आपकी खोपड़ी में अच्छे तरीके से आएगा तो आपको कभी भी प्रभु की हजूरी से डर नहीं। आप बपतिस्मा लेने के बाद क्या शुरू हो गया? कौन सा समय शुरू हो गया? ब्लेसिंग। हालेलुया। जो लोग इधर जुड़े हुए हैं खुदावंद की हजूरी में, उनके जीवन में ब्लेसिंग आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? बोलिए, आई या नहीं? जो चले गए उनसे पूछना, वो आज भी वैसे ही तड़प रहे, वो फिर बीमार हैं, वो फिर दुष्टात्मा से जग रहे हैं, वो फिर प्रॉब्लम में है। क्या
जो नेक्स्ट टाइम है बपतिस्मे के बाद चंगाई पानी, अब क्या होना था? ब्लेसिंग। मैं आपको धर्मियों की समझ पर ला रहा हूं। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? ब्लेसिंग पाने के बजाय, क्योंकि ब्लेसिंग पाना इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ता है, प्रभु के पीछे चलना पड़ता है, अपने ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, अपने शरीर की ख्वाहिशों को, आंखों की ख्वाहिशों को, बहुत कुछ क्या करना पड़ता है? मारना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन ये याद रखिए ब्लेसिंग क्या है? यस, दाना पूरी समझ गई है, पहले कलाम को क्या कर दिया, समझ गई। हालेलुया। ब्लेसिंग क्या है? सब बोलिए, नीचे है कि नहीं? यस। हालेलुया। पक्का है? यस। कोई आपकी ब्लेसिंग रोक नहीं सकता अगर आप प्रभु के साथ और वचन के साथ स्टैंड करते हैं। हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? बोलिए, क्या है? लापरवाही, मनमानियां, दिल किया तो चर्चा आ गई, दिल किया तो नहीं आए, दिल किया तो दुआ करनी, दिल किया तो नहीं किया। हमारे लोगों की प्रॉब्लम ये कि जब सब कुछ ठीक है तब हमको प्रभु नहीं चाहिए, लेकिन जब सब कुछ ठीक है तब का ब्लेसिंग का समय है। आपको समझ नहीं आती? जब आपके जीवन में सब कुछ खराब चल रहा, अब आप प्रभु के पास आए और फिर वो सब कुछ क्या हुआ? ठीक हुआ। कारण क्या था ठीक करने का? प्रभु का क्या कारण था? जब सब कुछ खराब था, क्या कारण था आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो? वो बातें जो ऊपर नीचे थी आपके जीवन में, वो सिस्टमैटिकली की जाए, क्या कारण था? बोलिए। नेक्स्ट जो है वो ब्लेसिंग ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट क्या है? ब्लेसिंग। अब समय क्या? अब कोई कभी कुछ देखा ना, जब आप फुटबॉल का मैच होता है ना, तो इधर रेफरी खड़ा होता है और वो दोनों प्लेयर इधर खड़े होते, बीच में बॉल होता है, और वो क्या करता है? रेफरी विसल मारता है, पता नहीं इधर विसल मारता होगा, इंटरनेशनल प्लेयर में तो ऐसे बोलते हैं नाउ टाइम इज स्टॉप। समय क्या हो गया? शुरू। किसके लिए? खेलने के लिए। आपका समय शुरू है किसके लिए? ब्लेसिंग के लिए। ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत से बाहर आना है, उस प्रॉब्लम से क्या करना है? बाहर निकलना। क्या कि मुझे ये मिलना था, मिल गया, अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? नेक्स्ट अभी इसका मतलब जो थोड़ा दे सकता है वो बड़ा भी दे सकता है। हालेलुया, यस, हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा यही कह रहा हूं आपको, दोबारा बोलता हूं और मैं हमेशा कहता रहूंगा जब तक नेक्स्ट हमारे पास आए, ये हमारा चर्च क्या नहीं, स्टार्ट एंड नहीं। यस, हालेलुया। क्योंकि मुझे विश्वास है कि नेक्स्ट एक होगा। हालेलुया, जो इससे क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना है? धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आपका परमेश्वर जो चाहता है वो है ये कि टाइम आपका क्या हो चुका है? शुरू। अब किसका समय है? ब्लेसिंग। लेकिन जो मिल गई है उसके लिए प्रभु को क्या करें? धन्यवाद दें। और धन्यवाद ये ऐसे ना दे कि दिल किया तो दे दिया, दिल किया तो नहीं, लापरवाही नहीं। पहले भाई को फोन नहीं करना पड़ता, खुद आता था भाई। आप ब्लेसिंग मिल गई, अब भाई मेरी को फोन करते तो आई नहीं आप, अब बस मैं ना कोई देखी सिर्फ अब उन्होंने बस छोड़ दी। मैंने बोला आप मीटिंग में क्यों नहीं आए? बड़ा जरूरी काम है, सबसे जरूरी काम कौन सा है?
यहाँ से टाइम शुरू हुआ है। हालेलुया। ठेके पर लाकर खुश ना हो, परमानेंट भी उसी ने करना। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? और मैं भी विश्वास करता हूँ ये ठेके वाली नौकरी खुदा की ओर से आपको सोच को बढ़ाए। आप लोग वहां के रह चुके हैं, आ जाके ठेका, आ जाके ठेका, आ जाके ठेका। अपनी सोच को क्या करें? बढ़ाइए, गुरु को धन्यवाद दीजिए। आप पूरी दुनिया क्या नौकरियां कर अपने घर पाल लिए, चला रही है पूरी दुनिया। हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वफादारी के साथ काम कर रहे हैं और खुदावन उनको बरकत दे रहा है। लेकिन का माइंड सेट अप, उनकी सोच क्या है? हमारे लोग आ जाके ठेका, आ जाके ठेका। मुझे ये नहीं चाहिए, ये कोई ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग है आप बाहर से, ठीक है, आपको ठेके पर मिली, आप धन्यवाद दीजिए, आप उससे ऊपर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन दिक्कत कहां पर है? यही तो हम पास्टर जी कर नहीं पाएंगे। ना धन्यवाद सवेरे उठ के दिन होना, ना रेगुलर चर्चा होना, ना टाइम स्टॉप होना, कोई ना टाइम बाकी देखे। टाइम शुरू है, ब्लेसिंग लेना आपका काम है। टाइम आपको दिया गया, टाइम अगर आपने निकाल दिया तो ये वापस क्या नहीं करता? वापस नहीं आता। आप 40 से 30 में नहीं जाएंगे, 30 से 20 में नहीं जाएंगे, आप 20 से 30 में जाएंगे, 30 से 40 में जाएंगे। मैं सोच रहा था मैं एक ओपन मीटिंग क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर करूं और इन बातों के ऊपर प्रचार करूं कि यहां से बाहर निकलो। ये हमारा काम नहीं है, हम राजाओं के राजा की संतान। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे लोग कहते पास्टर जी मैंने ऐसी बनाई, ऐसी। मैं कहता हूं लानत ऐसे लोगों जो ऐसी बनाते हैं। आप जर्नल हैं और आप यहाँ पर हालेलुया हम जर्नल, उधर ऐसी बना लेते हैं। आप ऐसी नहीं है। आप कौन है? जनरल है आप। जनरल समझते हैं? जनरल क्या होता है? हाँ जी, जो टॉप पर होता है। मुझे मैं जब नौकरी नहीं करता था, लोगों ने कहा आप बनाओ ना, मुझे क्यों नहीं बनाते ऐसे? मैं आऊँ, मैं जर्नल। डॉक्टर ने मुझे जर्नल बनाया। सुनिए, जैसी आपकी सोच है वैसे ही आपके साथ होगा। ऐसी बनाकर भी आपके वो ऐसी का वो जो क्या नाम है अपना सर्टिफिकेट अंदर ही उसको उंगली लग जाएगी, सिंक लग जाएगी। और जिनको खुदा ने उठाना है उसको बिना ऐसी के भी उठा